नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले लाखों छात्रों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी निकल के आ रहा है। खुशखबरी ये है ना दोस्तों, एसएससी जीडी का न्यू वैकेंसी का डेट क्लियर हो चुका है, कब वैकेंसी आ रही है। ये जो नोटिस निकला है ना, ये दोस्तों गृह मंत्रालय ऑफिशियली है दोस्तों, गृह मंत्रालय का दोस्तों नोटिस जारी किया गया है। तो नोटिस में स्पष्ट रूप से दोस्तों डेट बताया गया है, सारा कुछ नोटिस में क्या क्या है ना स्पष्ट रूप से आपको दिखा देते हैं। ये पहले नोटिस आप लोग देख लो। देखिए दोस्तों, मैं ये वाला नोटिस की बात कर रहा हूँ, गृह मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव आपको पता चल रहा है। यहाँ पर देखो डार्क कलर में क्या लिखा गया है ना, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत दोस्तों गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिस पर अलग अलग अर्धसैनिक बल आता है, जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और असम राइफल। ठीक है, जिसके लिए दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी में आपको पता है कि एग्जाम होता था। इसके अलावा दोस्तों 13 क्षेत्रीय भाषाओं का जो क्षेत्रीय भाषाओं है ना, उसमें कांस्टेबल जनरल ड्यूटी यानी जीडी के लिए परीक्षा का आयोजन करने का मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, अब देखो अलग अलग यहाँ पर दोस्तों देखा होगा ना, तो ये आगे डेट भी जिक्र किया गया है, आगे दिखाएंगे आपको कब से एग्जाम वगैरह सारा कुछ दिया गया है। देखिए ये एक ऐतिहासिक निर्णय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, आपको पता है ना सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह है। ठीक है, पर सीएपीएफ में जो स्थानीय युवाओं को भागीदारी बढ़ाने के लिए सब जिक्र किया गया। अब दोस्तों नीचे आओगे ना, यहाँ पर भाषा का लिखा गया है, असमिया, गुजराती, मराठी, आपका कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ये सब पंजाबी, कोंकणी, ये सब भाषा का जिक्र किया गया है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो निर्णय लिया गया है ना, वहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखो कांस्टेबल जनरल ड्यूटी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित कांस्टेबल जनरल ड्यूटी यानी कांस्टेबल जीडी कर्मचारी चयन आयोग का मतलब होता है एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसको हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर ही दोस्तों जिक्र किया गया है, देखो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रमुख परीक्षाओं में से एक, जाहिर सी बात है लाखों बच्चे इसमें बच्चों का इसमें पार्टिसिपेट होता है कांस्टेबल जीडी में, जिसमें से देश भर से लाखों उम्मीदवार भाग लेते हैं। सही बात है। अब देखो यहाँ पर लिखा गया है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला लाइन देखिएगा दोस्तों, हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 13 क्षेत्रीय भाषाओं में जो परीक्षा का आयोजन है ना 1 जनवरी 2024 से होगा। तो यहाँ से ही बच्चे हमसे पूछ रहे थे क्या सर वाकई में एसएससी जीडी का एग्जाम डेट आ गया है क्या, 1 जनवरी 2024 पेपर होने वाला है। नहीं दोस्तों, देखो ये डेट, ये इससे इंगित ये होता है ना आगे से जो वैकेंसी आएगा जिसका एग्जाम 1 जनवरी या उसके बाद हो, तो उसका एग्जाम 13 क्षेत्रीय भाषाओं में सहित होगा। कहने का मतलब क्या है ना, अब जीडी का एग्जाम 1 जनवरी 2024 के बाद जब भी होता है तो भैया आपका अलग अलग लैंग्वेज में पेपर होने वाला है। इसका मतलब दोस्तों इससे हम एक और अंदाजा लगा सकते हैं ना, अभी देखो डेट वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन हम आगे बोर्ड पर बताएंगे कब तक वैकेंसी आ रही है। इसका मतलब ये है कि 1 जनवरी 2024 से पहले वैकेंसी आ रही है। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों डेट इसलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है ना, क्योंकि दोस्तों 1 जनवरी 2024 से इसका परीक्षा का बात किया गया या उसके बाद से। परीक्षा का बात इसलिए होता है ना, जब वैकेंसी आने को हो उसके बाद परीक्षा हो, यानी इसी साल वैकेंसी आ रहा है। अब कब वैकेंसी आ रहा है चलिए आपको बोर्ड पे बता रहे हैं। नोटिस में क्या बताया गया है, नोटिस में जैसे अलग अलग लैंग्वेज का चर्चा है, जो अलग अलग लैंग्वेज है ना, जो आपका एग्जाम होगा 1 जनवरी का डेट बताया गया है कि 1 जनवरी 2024 से जो भी एग्जाम होगा एसएससी जीडी के थ्रू दोस्तों, मतलब एसएससी के थ्रू जो जीडी का एग्जाम होता है उसमें अलग अलग लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। कहने का मतलब क्या है ना, 1 जनवरी 2024 से पहले ये वैकेंसी आ रहा है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं ना दोस्तों, क्योंकि उसमें डेट जो दिया गया है ना 1 जनवरी 2024 दिया गया है, उस डेट से जो भी वैकेंसी होगा ना एसएससी जीडी में सबका अलग अलग लैंग्वेज, जो आपका लैंग्वेज है तमिल, तेलुगु, जो भी लैंग्वेज दिया गया है उसमें एग्जाम होगा। इसका मतलब दोस्तों ये है ना कि 1 जनवरी 2024 से पहले आपका वैकेंसी आ रहा है। अब सवाल उठता है कि कितना पोस्ट पर वैकेंसी आ रहा है, अब एग्जैक्ट डेट कब आ रहा है वो देख लो। आपको देखो अभी आप वर्तमान में दोस्तों एसएससी का आप कैलेंडर देखोगे ना, एसएससी का कैलेंडर, उसमें हर महीने कोई ना कोई वैकेंसी है। एग्जाम्पल के तौर पर वर्तमान में दोस्तों अभी क्या चल रहा है, अप्रैल का महीना चल रहा है। अभी दोस्तों आपके अभी देखो ना, तो अभी सीजीएल का वैकेंसी वर्तमान में चल रहा है। फिर अगला महीना दोस्तों आएगा मई का महीना, इस टाइम दोस्तों सीएचएसएल का वैकेंसी आने वाला है। फिर आपका जून का महीने में बात करें ना, तो आपका एमटीएस का वैकेंसी आ रहा है। मतलब एसएससी का कैलेंडर अभी तक देखो ना, तो आपका अप्रैल में वर्तमान में वैकेंसी है, फिर अगले महीने सीएचएसएल का वैकेंसी है, फिर दोस्तों जून में एमटीएस का वैकेंसी है, और जुलाई में भी दोस्तों आपका सीपीओ का वैकेंसी है, और अगस्त में भी दोस्तों एक स्टेनोग्राफर का वैकेंसी। हाँ, अगस्त में भी मुझे याद आ रहा है कि भैया एक स्टेनोग्राफर का वैकेंसी है। यानी अगस्त और सितंबर तक दोस्तों महीना आपका खाली नहीं है एसएससी के कैलेंडर के अनुसार। यानी कहने का मतलब है सितंबर तक ये आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा। अब वैकेंसी कब देखने को मिलेगा ना, आप लोग देख लो। ये वैकेंसी जहां तक मुझे लगता है दोस्तों, ठीक है, अक्टूबर के बाद आपका वैकेंसी आ रहा है, और इसी साल दोस्तों आपका वैकेंसी है अक्टूबर के बाद आएगा, ये ध्यान रखिएगा, अक्टूबर के बाद। और दोस्तों देखो इस साल मतलब दिसंबर लास्ट से पहले आपका आने वाला है। तो ये दोस्तों आप लोगों को स्पष्ट रूप से
क्लियर कट हो जाना चाहिए, क्योंकि गृह मंत्रालय का दोस्तों हमने एक सूचना आपको दिखा दिया, नोटिस भी दिखा दिया, ऑफिशियली है गृह मंत्रालय का। और गृह मंत्रालय के अंदर ही दोस्तों जितना भी एसएसजी का फोर्स होता है ना, एसएसजी यानी सीएपीएफ, जितने भी अर्धसैनिक बल का होता है ना, वो गृह मंत्रालय के अंदर आता है, जिसमें आपका तमाम यहाँ पर नाम भी लिखा गया, ठीक है, इसके अंदर आता है। अब देखो इसमें दोस्तों टोटल कितना पोस्ट पे वैकेंसी आ सकता है, ये भी एक चर्चा है ना। देखो कुछ दिन पहले दोस्तों आपने एक नोटिस हमने दिखाया था कि सीआरपीएफ में दोस्तों 1,29,929 पोस्ट पर वैकेंसी खाली है, इतना भर्ती का चर्चा हुआ था कि भैया इतना वैकेंसी आने वाला है सीआरपीएफ में। आप लोग एक मन में शंका आएगा कि सर एक बार में क्या इतना एग्जैक्ट में वैकेंसी आ जाएगा केवल सीआरपीएफ में? देखो दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता। अब जितना पोस्ट खाली है एक बार में सरकार अगर भर दे, और अगर सरकार एक बार में इतना पोस्ट भर देगा ना, तो फिर भैया 5 साल 6 साल तो वैकेंसी का चांस ही नहीं है भैया वैकेंसी आए। तो सरकार क्या करती है ना, जैसे 1,29,000 पोस्ट खाली है, तो इसमें से दोस्तों 30 से 40 हज़ार ही पोस्ट पर वैकेंसी आपका भरने वाला है। उसके बाद कुछ पोस्ट खाली रहेगा, फिर आगे जो वैकेंसी आएगा, फिर दोस्तों कुछ रिटायर होंगे, तो ऐसे करके प्रक्रिया चलता रहता है। तो ये मतलब आप अंदाजा लगाइएगा कि भैया तमाम जो अर्धसैनिक बल हो रहे हैं उस पर 1-1 लाख पोस्ट पर वैकेंसी आ रहा है, ऐसा कभी होता नहीं है और कभी होगा भी नहीं दोस्तों, ठीक है। तो अब कितना पोस्ट पर वैकेंसी आएगा, एक दोस्तों हम आपको डाटा दिखाना चाहते हैं। देखो अर्धसैनिक बलों में वर्तमान में कार्यरत जो संख्या बल है ना, मतलब अर्धसैनिक बलों में कितना कितना अभी दोस्तों फोर्स काम कर रहा है। सबसे ज्यादा सीआरपीएफ में दोस्तों अभी दोस्तों सबसे ज्यादा सीआरपीएफ में करने वाले, ड्यूटी करने वाले आपका यहाँ पे है, कितना है 3,13,778 अभी दोस्तों सीआरपीएफ में इतना जवानों का वर्तमान में संख्या है दोस्तों, ठीक है। बीएसएफ में सेकेंड नंबर पर दोस्तों 2,57,363 पोस्ट नहीं दोस्तों, इतना कार्यरत बलों की संख्या है। आईटीबीपी में 89,432 है, सीआईएसएफ में 1,44,418 पोस्ट पर मतलब अभी जवान काम कर रहे हैं, ठीक है। असम राइफल में 63,747 है, और एसएसबी में 97,200 आपका 44 है। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि एक दोस्तों होता है एनआईए भी है, एसएसएफ की फोर्स है, उसमें 10,000 के आसपास कर्मचारी काम करते हैं, उसको हमने इंक्लूड नहीं किया। जो मेजर वैकेंसियां होती हैं, ये जो आपका 6 लिखा गया है ना अर्धसैनिक बलों का नाम, ठीक है, इसी के थ्रू सबसे ज्यादा वैकेंसियां होती हैं। और इसमें भी सबसे ज्यादा अगर वैकेंसी की बात करें ना, तो सीआरपीएफ ही एकलौता फोर्स है जिसमें टोटल वैकेंसी का 40 से लेकर 50% संख्या होता है। एक डाटा के बात चलो ना, पिछला ही वैकेंसी ले लो, 50,000 वैकेंसी था ना, बढ़ते बढ़ते हो गया 50,000 51,000 के बीच में। तो सबसे ज्यादा सीआरपीएफ में ही वैकेंसी, आपको कभी भी डाटा निकालो तो सीआरपीएफ में ही सबसे ज्यादा दोस्तों आपका वैकेंसी आता है। तो सीआरपीएफ में भी इस बार वैकेंसी, जैसे कि मैंने बताया 1,29,929 पोस्ट खाली है, तो सीआरपीएफ में सबसे ज्यादा वैकेंसी आएगा। तो एग्जैक्ट में कितना वैकेंसी आएगा, देखो जहां तक मुझे लगता है मिनिमम से लेकर मैक्सिमम के बीच में एक डाटा बताता हूं। देखो मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है, जो पिछला वैकेंसी है 50,000 बढ़ते बढ़ते हो गया, तो मिनिमम जो वैकेंसी मुझे जहां तक लगता है, ठीक है, ये दोस्तों 50,000 से लेके, ठीक है, 1 लाख के बीच दोस्तों, केक मतलब 1,000 केक मतलब 1000 होता है, ये ध्यान रखिएगा। 50 से लेके दोस्तों 1 लाख के बीच में वैकेंसी आ रहा है, ठीक है, 50,000 से लेके दोस्तों, ठीक 1 लाख के बीच में आपका वैकेंसी आने वाला है, ठीक है। तो 1 लाख के बीच में आपका वैकेंसी है, तो इतना पोस्ट पर वैकेंसी समझ लो दोस्तों अभी तक कभी नहीं आया है, ठीक है। 70,000 80,000 पहले, बहुत पहले आता था, लेकिन बहुत बड़ा चांस है दोस्तों, अगर इस बार आपका जॉब नहीं होता ना, तो फिर कभी जॉब हो या ना हो बहुत मुश्किल कहना है। क्योंकि दोस्तों 2024 में एक ध्यान रखिएगा, इलेक्शन है, और इलेक्शन से पहले वैकेंसी आ रहा है, और इसीलिए दोस्तों जो गृह मंत्रालय है ना, वो दोस्तों नोटिस जारी किया है कि भैया आपका जो एग्जाम होगा ना, अलग अलग जो रीजनल लैंग्वेज है ना उसमें होगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों पहले जो एग्जाम होता था ना, केवल हिंदी और दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में होता था। अब मान के चलो तमिल में कोई बच्चा है, इंग्लिश नहीं पता है, हिंदी तो ऑफकोर्स दोस्तों नहीं पता होगा, तो दोस्तों बहुत प्रॉब्लम होता, उनका सिलेक्शन होने में बहुत दिक्कत होता था। तो एक दोस्तों ये है, और कुछ मुख्यमंत्रियों ने दोस्तों, साउथ के कुछ मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मांग भी किया था कि भैया अलग अलग लैंग्वेज में एग्जाम लो, अपना खुद का लोकल लैंग्वेज में, तो गृह मंत्रालय ने उनका मांग मान लिया। तो आप लोगों का स्पष्ट हो गया भैया अक्टूबर के बाद और दिसंबर लास्ट से पहले वैकेंसी का चर्चा है, संभावना है, और 50 से 1 लाख के बीच में वैकेंसी आएगा, जिसमें से सीआरपीएफ का सबसे ज्यादा पोस्ट रहेगा। ये सब क्लियर कर दिया। अब देखो जैसा कि आपको पता है, ये जो वैकेंसी आती है ना, ये 10वीं पास पर होता है, 10th पास बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। एक 70 सेंटीमीटर हाइट मांगता है मेल कैंडिडेट का, बाकी दोस्तों 5 किलोमीटर का रनिंग होता है, 24 मिनट का आपका समय मिलता है, ठीक है, रनिंग करने के लिए, ठीक है। अब सिलेबस क्या होता है, क्या हमें अभी से तैयारी करना चाहिए? जहां तक मुझे लगता है कोई भी तैयारी करो ना, अभी से भी आप कर सकते हो, क्योंकि देखो पढ़ाई कभी बेकार जाता नहीं है।
अभी से करोगे और ज़्यादा दोस्तों बेनिफिट होगा। नए बच्चे अभी से स्टार्ट भी करोगे ना तो आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अगर पुराने हैं अभी से तैयारी करते हैं तो भैया एग्जाम में जाओगे ना तो 80% ऐसे ही नंबर लाओगे और बस फिजिकल तो पास करना होगा आपको, ठीक है। तो देखो सिलेबस भी मैं बता देता हूँ क्या क्या पूछता है, क्योंकि नया सिलेबस दोस्तों आपका बदला हुआ है। मैथ पहले बात करूँ, 20 क्वेश्चन मैथ से रहता है, ये ध्यान आपको रहना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मैथ के अलावा अगर हम बात करें ना आपका जीके और जीएस से दोस्तों, ठीक है, इससे भी 20 क्वेश्चन रहेगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें ना रीजनिंग से भी दोस्तों आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। और दोस्तों देखो हिंदी, ठीक है, या दोस्तों इंग्लिश, दोनों में से कोई एक करना होता है, ऑप्शनल होता है, इससे भी 20 क्वेश्चन। टोटल अगर बात करें ना तो 80 आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। समय आपका मिलेगा दोस्तों 1 घंटे का समय मिलता है, ये ध्यान रखिएगा, 1 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग भी है। तो ये दोस्तों आपका सिलेबस है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। आप हिंदी करना चाहते हैं हिंदी कीजिए, इंग्लिश करना चाहते हैं जो आपका महारत हो जिसमें वो करिए। तो सारा कुछ हमने आपको बता दिया। वर्तमान में कितना पोस्ट पर वैकेंसी दोस्तों, मतलब कितना पोस्ट अभी वर्तमान में, इतना पोस्ट पर अभी कार्यरत संख्या है, बोलो की संख्या है, बाकी कितना वैकेंसी आ रहा है, कब आ रहा है दोस्तों, सारा कुछ हमने आपको बता दिया हो, जो प्रूफ दिखा दिया। अब आपने अलग अलग यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो भी देखा होगा, किसी ने बताया दोस्तों ऐसे ऐसे, तो सारा कुछ आपको कमेंट भी आ रहा था आप लोगों का, तो हमने क्लियर कर दिया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हाँ, महिलाओं के अगर बात करें ना तो उनका रनिंग भी बता देता हूँ। 1.6 किलोमीटर का रनिंग होता है, 8.5 मिनट का समय मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो महिला कैंडिडेट के भी अच्छा खासा पोस्ट आता है। अगर एग्जैक्ट अगर बात करो ना तो 50,000 वैकेंसी आएगा ना तो मिनिमम 5,000 महिलाओं का तो वैकेंसी आएगा ही आएगा, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो यही आपको अपडेट देना था। आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ भी रहे थे सर एसएससी जीडी का न्यू वैकेंसी कब आ रहा है, अलग अलग चैनल के माध्यम से आपने वीडियो देखा होगा और सारा कुछ आपको कमेंट कर रहे थे, व्हाट्सअप भी कर रहे थे, तो हमने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया। चलिए दोस्तों फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। देखिए दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा टेलीग्राम का लिंक, जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वैसे वहां पर ज्वाइन करने से क्या होता है ना, लेटेस्ट कोई भी अपडेट आता है ना जिसका अब वीडियो बना पाना संभव नहीं होता है, 10 सेकंड का अपडेट होता है, तो टेलीग्राम पे मैं डाल देता हूँ। जैसे रेलवे का ग्रुप डी का एक एग्जाम्पल ले लो ना, अभी पैसा वापसी का जो बच्चे एग्जाम दिए थे ग्रुप डी का रेलवे में, अब उसका दोस्तों फी रिफंड होगा, क्योंकि उस टाइम अप्लाई करते समय 500 रुपये लगे था, 400 रुपये रिटर्न के बाद कही गई थी। अब बच्चों को जानकारी है नहीं, अब इस वीडियो से आपको जानकारी हो गई होगी, अगर नहीं पता है तो रिफंड के लिए हमने वहां पर अपडेट कर दिया था कि भैया अपना जाकर बैंक अकाउंट जोड़ लो, आपका रिफंड पैसा वापस आ जाएगा, ठीक है। तो वो सब जो छोटा मोटा अपडेट वहां पे मिलता रहता है, कौन सी वैकेंसी आई है, पीडीएफ वगैरह सारा कुछ होता है, क्विज वगैरह सारा कुछ होता है। तो जाकर टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब आपको करना ही करना है, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और कोई सवाल पूछना हो ना वैकेंसी के रिलेटिव, इस वैकेंसी या कोई भी, तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए दोस्तों फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।